हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। हर एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहते हैं। आज हम इसका बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम के कुछ टर्म्स को हम समझने वाले हैं। जैसे इन टर्म्स को आप समझिएगा तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करिएगा तो ये प्रॉपरली आपको हर क्वेश्चन में लगभग काम आएंगे। इसमें से पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या क्या है, 1 से शुरू होता है, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, जितने भी नंबर्स हैं जो कि एक या एक से बड़ी हों, वो सभी नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। इनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, ना ही जीरो आता है। ठीक है, ये हो गया प्राकृत संख्या, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। 2 नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, देखिए होल नंबर में क्या क्या आता है। तो होल नंबर में जब आप नेचुरल नंबर के फैमिली में ज़ीरो को ऐड कर देते हैं, ज़ीरो को शामिल कर लेते हैं, तो वो जो फैमिली बनता है नंबर्स का वो होल नंबर कहलाता है। यानी 0, 1, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, यानी जीरो को आपने शामिल कर लिया होल नंबर के। देखिए क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसे भी दिया जा सकता है कि जो है नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो आपको ये पता होगा तभी तो ऑप्शन में तरह तरह का दे दिया जाएगा। जैसे जिसमें ज़ीरो भी रहेगा और उस फैमिली में, है ना, ज़ीरो नहीं भी रहेगा, उस तरीके से दिया जा सकता है। तो ये हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। तीसरा है इंटीजर्स, जिसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर्स। देखिए जब हम होल नंबर के फैमिली में नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लेते हैं, है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी पूर्णांक यानी इंटीजर्स में, है ना, सभी कुछ होते हैं। यानी पूर्णांक संख्या भी होते हैं इसमें, पूर्ण संख्याएं भी, पूर्ण संख्याओं के जो परिवार के जो नंबर्स हैं वो भी होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पूर्णांक संख्याओं में क्या होते हैं। ठीक है ना, यानी पूर्ण, और ऑप्शन दिया रहेगा उसमें कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं कि नहीं होती हैं, तो होती हैं। देखिए जितने भी नेचुरल नंबर और होल नंबर हैं सभी इंटीजर्स हैं, यानी पूर्णांक हैं, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 भी है, ठीक है, 0 भी ऐड है और माइनस के टर्म भी ऐड हैं। तो जब आप पूर्ण संख्या के फैमिली में नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लेते हैं तो वो कहलाता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। चौथे नंबर पे हम देखते हैं जिन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होता है, जिन भी संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 5/6, है ना, 3/7, ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं हैं क्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ठीक है, जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 के बारे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से रेशनल नंबर किसको कहते हैं, परिमेय संख्या, जिन्हें आप p/q के रूप में बटा फॉर्म में लिख सकते हैं। 5वें नंबर पे है परिमेय के बाद अपरिमेय, सिर्फ अ लग जाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल। इरेशनल नंबर, ये नंबर्स क्या हैं, जिन्हें आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल रूट वाले जो टर्म्स हैं, √2, √3, है ना, इनफैक्ट पाई भी एक क्या है, इरेशनल यानी अपरिमेय। इस तरीके से रहेगा कि पाई कौन सी संख्या है, कैसी संख्या है, तो नेचुरल, है ना, होल या इंटीजर्स या फिर रेशनल, इरेशनल। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। √2, √3 इन्हें आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये संख्याएं इरेशनल हैं, अपरिमेय हैं। और संख्याएं हम देखते हैं 6ठे नंबर पे, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन सी नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर। देखिए जो भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है वो ऑड कहलाती है। जैसे 3 जो है ये 2 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं होती है, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो ये कौन सी नंबर है, ये ऑड नंबर है। ऑड को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, तो विषम संख्या क्या है, जैसे 3/2 तो डिवाइड तो नहीं हुआ, है ना, डिवाइड नहीं हुआ, तो ये क्या है, 3 क्या है, एक विषम संख्या है। इसी तरीके से 7, है ना, जैसे अच्छा 4 जैसे ले लें हम, तो 4 तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 4 तो नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके की जो भी संख्याएं हैं, 3, 7, 9, 5 भी है,
ठीक है, 11 है, 13 है, इस तरीके संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। और फिर नंबर्स देख लेते हैं हम, ऑड के बाद इवन देख लेते हैं, 7 नंबर इवन नंबर्स, इन्हें कहते हैं सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, पूरी तरीके से ये सभी 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं कंप्लीटली, इसलिए इन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। और नंबर्स हम देखते हैं, जैसे एक और संख्या है, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर, जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य, ठीक है ना, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसे कहते हैं भाज्य संख्या को कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाज्य अभाज्य, इसमें लड़के कंफ्यूज करते हैं। भाज्य संख्या कौन सी संख्या है, जो कि स्वयं से भी डिवाइड हो, ठीक है, इसके अलावा 1 से डिवाइड तो सभी संख्याएं होती हैं, इसके अलावा भी किसी एक नंबर से डिवाइड हो, जैसे और 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी। तो हम देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये इन दोनों में कैसी कैसी संख्याएं आएंगी, ठीक है ना। तो भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या देखिए जो ऐसी संख्या हो, कोई भी ऐसी संख्या, जैसे हम मान लेते हैं 6, है ना, इसका क्या मैंने डेफिनेशन बताया कि वह संख्या जो स्वयं से डिवाइड होगी, ठीक है, स्वयं से तो हर संख्या डिवाइड होगी, 1 से भी डिवाइड होगी, उसके बाद भी किसी एक, कम से कम एक अन्य संख्या से डिवाइड होगी। तो देखिए ये 6 से तो स्वयं से डिवाइड होगी ही, ठीक है, उसके बाद ये 1 से भी डिवाइड होगी, ठीक है, उसके बाद भी अगर ये किसी संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए स्वयं और 1 के अलावा, तो वो जो है संख्या वो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। इन जैसे आप देखें तो ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड होकर के 2 बार में ये चला जा रहा है, तो फिर ये संख्या 6 कैसी है, तो 6 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से और भी संख्याएं 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं, है ना। हम देखते हैं 2 एक भाज्य संख्या है कि नहीं, कंपोजिट नंबर। तो देखिए 2 जो है ना, ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है और 1 स्वयं से डिवाइड हो रहा है और किसी भी संख्या से 2 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, जो संख्या स्वयं से डिवाइड हो, स्वयं से एवं 1 से एवं अन्य किसी से नहीं, अन्य किसी से नहीं। तो देखिए 2 जो है, 2 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होगी, 1 से भी डिवाइड होगी, लेकिन किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 5 है, ठीक है, अच्छा 4 तो एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये स्वयं से डिवाइड हो रही है, 1 से डिवाइड हो रही है और इसके अलावा भी एक नंबर से डिवाइड हो रही है, जैसे 2 से, ठीक है, 2 है, 5 है, 7 है, ठीक है, उसके बाद 11 है, 13 है। देखिए अब जैसे आप बोलिएगा 9, तो 9 एक विषम संख्या जरूर है, लेकिन ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन के मुताबिक ये स्वयं से डिवाइड हो रही है, ठीक है, 1 से डिवाइड हो रही है, इसके अलावा भी एक संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही है ना। तो जो भी संख्या जो स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा भी किसी एक अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, वो संख्या भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। और वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड हो और सिर्फ स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड तो सभी संख्या होती हैं, तो स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी और संख्या से कभी भी डिवाइड ना हो पाए, वो संख्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे Please subscribe, please share, and please like.